हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीसू या ऊतक के बारे में। टीसू का नाम आप सभी ने सुना होगा। चलिए जानते हैं कि टीसू या ऊतक क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जो मैंने लिख दिया है। ऊतक की परिभाषा, जैसे मैंने लिखा है कि ऊतक शब्द फ्रांसीसी शब्द टीसू से लिया गया है। इसका अर्थ होता है संरचना या बनावट या टेक्सचर। तो इसमें एक और परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर परफॉर्म कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इसका अर्थ ये है, ग्रुप ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति और संरचना में एक समान है तथा कार्य भी एक समान करता है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो ये तो थी टिश्यू की परिभाषा। इसकी सिंपल सी परिभाषा ये होती है कि संरचना या बनावट मतलब किसी भी जीवित किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचना या बनावट, उसे हम ऊतक कहते हैं। वह कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक से ही हमारे अंगों का निर्माण होता है। तो इसे ऊतक की परिभाषा कहते हैं। अब एक नज़र देख लेते हैं कि ऊतक शब्द दिया किसने है। टर्म टिश्यू मतलब टिश्यू शब्द सर्वप्रथम फ्रांसीसी के ही एक एनाटॉमी के वैज्ञानिक थे, उनका नाम है बिसेट। उन्होंने ही पहली बार टिश्यू नाम दिया था या ऊतक नाम दिया था। इसके अध्ययन को दोस्तों देख लेते हैं क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी या हिंदी में औतिकी कहते हैं। इसमें हिस्टोलॉजी में हमें बताया जाता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसके टिश्यू की क्या बनावट है और उसके अरेंजमेंट कैसे है, मतलब उसका विन्यास कैसे है, उसमें ये हम स्टडी ऑफ टिश्यू के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा टर्म किसने दिया टिश्यू का और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कि ये कितने प्रकार का होता है। हम ऊतक को बेसिकली 4 भागों में बाँटते हैं। तो एक-एक करके पहले जान लेते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है और इसके कार्य क्या हैं। सबसे पहला होता है एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक। इसकी ओरिजिन होती है मध्य स्तर, बाह्य स्तर और अ, एपिथेलियम की ओरिजिन मध्य स्तर, बाह्य स्तर तथा अंतः स्तर, तीनों स्तर से इसकी ओरिजिन होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। इसका कार्य होता है प्रोटेक्शन। इसका कार्य देख लीजिए, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू मतलब एपिथेलियल ऊतक का कार्य क्या-क्या होता है। प्रोटेक्शन मतलब ये हमारे अंगों की मतलब जो भी अंग बनते हैं इससे ऊतक से, उसकी रक्षा करता है। एब्ज़ॉर्प्शन मतलब अवशोषण, जो भी खाना या फिर मतलब ऊतक को विकास करने के लिए, ऊतक को मतलब अपनी वृद्धि करने के लिए जिन-जिन चीज़ों का ज़रूरत होता है, जिन-जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको ये एब्ज़ॉर्ब करके ये देता है ऊतक को। तो इसका एक कार्य है एब्ज़ॉर्प्शन और तीसरा कार्य होता है रिप्रोडक्शन मतलब जो टिश्यू होती है उसको और भी टिश्यू को बनाने के लिए, मतलब जो टिश्यू हैं वो हमेशा टूट-टूट के नए टिश्यू का निर्माण करती रहती हैं कोशिकाएँ। तो इसका कार्य होता है रिप्रोडक्शन करने का, अपने और भी टिश्यूज़ का निर्माण करने का, इसका कार्य होता है। तो ये तो था एपिथेलियल ऊतक, जिसमें हमने इसके ओरिजिन के बारे में आपको बताया था, इसके फंक्शन, इसके कार्य के बारे में। सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड नंबर कौन-सा ऊतक है और उसका ओरिजिन और उसका कार्य देख लेंगे। सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसकी ओरिजिन होती है मेसोडर्म मतलब मध्य स्तर से। इसका कार्य कनेक्शन से, कनेक्टिव से तो आप समझ गए होंगे कि कनेक्शन का कार्य है, जोड़ने का कार्य है। तो इसका पहला कार्य होता है अधेरेंस मतलब अधेरेंस का मतलब होता है जब कोशिकाएँ जो होती हैं उसके 2 कोशिकाओं के बीच में सीमेंट का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, उनको जोड़ के रखने का कार्य करता है। पहला कार्य हो गया, दूसरा है कनेक्शन मतलब वही जोड़ने का और तीसरा है प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करने का और चौथा है ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर टिश्यूज़ को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की, मिनरल्स और जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनका ये ट्रांसपोर्ट करता है।
एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को भेजता है, मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिका में भेज के टिश्यूज को वृद्धि करने में मदद करता है। तो ये तो था कनेक्टिव टिश्यू का कार्य। और तीसरा टिश्यू देख लेते हैं कौन सा है, उसकी ओरिजिन क्या है और उसका कार्य क्या है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, मतलब पेशी ऊतक। इसकी ओरिजिन होती है मेसोडर्म से, मतलब मध्य स्तर से इसकी भी ओरिजिन होती है। और दोस्तों जो हमारा सेकंड था कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे बॉडी में सबसे अधिक पाया जाता है। तीसरे की बात करते हैं तो ये भी सेकंड नंबर पे है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मस्कुलर टिश्यू में सेकंड नंबर पे है। तो इसका कार्य होता है मूवमेंट, मतलब गति, और लोकोमोशन मतलब प्रचलन। हमारे जो पेशी है, मतलब हमारे मसल्स जो हैं, उनका कार्य क्या होता है, चलाने का और गति करने का कार्य होता है। तो ये हमें चलने फिरने में, जो हमारी पेशियाँ होती हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, उनका ये कार्य होता है कि हमें चलने फिरने या फिर गति करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे कौन से टिश्यूज़ कार्य कराते हैं, मस्कुलर टिश्यू। ये कार्य हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ का है। अब आइए चौथे और आखिरी टिश्यू के बारे में देखते हैं कि हमारा चौथा टिश्यू कौन-सा है, उसकी ओरिजिन क्या है तथा उसके कार्य क्या हैं। ये हमारा चौथा और लास्ट टिश्यू, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। इसकी ओरिजिन होती है एक्टोडर्म या बाह्य स्तर से। इसके कार्य क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी बॉडी को नियंत्रित करना तथा समन्वय में बना के रखना हमारी बॉडी में। हमारे जो हमारी जो नर्व्स होती हैं, हमारी जो तंत्रिकाएँ होती हैं, वो हमारे बॉडी में होने वाली सभी गतिविधियों को हमारे ब्रेन तक पहुँचाती हैं, जिससे हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को कंट्रोल करता है तथा उसमें समन्वय बना के रखता है कि हमें कब क्या कार्य करना है, कब हमें हमारा हाथ हिलाना है, कब हमें हमारा पैर हिलाना है, कब हमें चलना है, कब बैठना है, कब उठना है। इसका कार्य हमारा नर्वस टिश्यू करता है। दोस्तों जो मैंने अपनी सेकेंड टिश्यू के बारे में आपको बताया, कनेक्टिव टिश्यू, वो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसमें हमारे ब्लड भी आते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, इसलिए उसकी मात्रा या उसकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जो थी टिश्यू या ऊतक पे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट्स हो तो हमें वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी क्लियर करेंगे। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।